जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? रोज़े जो होते हैं एक बाइसे रहमत होते हैं, और बाइसे रहमत होना इनका आपके लिए यानी कि साल में एक ऐसा महीना जो कि सिर्फ जिसका काम है कि वो आप पे रहमतें नाजिल हों, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अवेल। इस्लामिकली अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है कि जो अल्लाह ताला हमें दे ना, वो हमारे रहने सहने में नज़र आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला ने असराफ से यानी कि ज़्यादा खर्चा, फजूल खर्ची, इन चीज़ों से मना किया है। तो बात कहाँ पे ख़त्म हुई? मॉडरेशन में। इसलिए अपने खाने में, अपने पहनने में, अपनी लाइफस्टाइल में, हर चीज़, अपने बोलने में, अपने हंसने में, हर चीज़ में आप मॉडरेशन को ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि इतदाल ही से ज़िंदगी नज़्म ज़ब्त से बसर हो सकती है। और आई एम श्योर कि आप लोगों के कोलेस्ट्रॉल्स और लोगों के मुकाबले में जो ये प्रोग्राम नहीं देख रहे और इससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर रहे, उनके मुकाबले में आपके कोलेस्ट्रॉल इस वक्त ज़्यादा बेहतर एक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये ध्यान रखा है कि आपका सहरी, आपकी जो इफ्तारी है वो मुनासिब हो और इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। अच्छा नाजरीन, आज हमारे जो गेस्ट हैं बड़े नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम साहब, और ये तारीफ़ के कोई मोहताज नहीं। आप लोगों की लाइव कॉल्स लेंगे कार्डियोलॉजी के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से जितनी चीज़ें एसोसिएटेड हैं वो आप हमें बताएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपके जवाब भी देंगे। तो चलें चल के इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ ज़िंदगी इत्तेदाल के साथ बसर की जाए वहीं पे बेहतर होती है ना, और सेहत भी उससे बेहतर होती है। एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सिटी 042 पे एक इंतहाई अहम टॉपिक पे कमेंट्स देने के लिए आपने इनवाइट किया, और तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक। थैंक यू। जहाँ तक आपने इत्तेदाल पसंद आदात की बात की, डेफिनेटली ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंस है, और ऑब्वियसली बैलेंस के साथ ही एक आप अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, और सेहत में तो ये बैलेंस इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ भी इम्बैलेंस होगा वहाँ सेहत जो है उसको थ्रेट है। और जहाँ तक आपने मेरी स्पेशलिटी की बात की, हार्ट की, दिल के मतलब, तो इट्स अ इम्बैलेंस। दिल को जो ऑक्सीजन की सप्लाई हम देते हैं और उसका इम्बैलेंस ही जो है डिमांड और सप्लाई, वही फिनोमेनन है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई के दरमियान इम्बैलेंस आ जाए तो पेशेंट को हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है। बिल्कुल सही। तो इससे बढ़ के मेरे ख्याल में बैलेंस की बात नहीं की बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इन योर एरिया ऑफ प्रैक्टिस, माशाल्लाह से आप काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या देखा है कि क्या हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली बहुत ही वरिष्ठ किस्म की जो है फिगर्स हैं। अच्छा। द हार्ट डिजीज इज ऑन द राइज। अच्छा। और इट्स द फर्स्ट एंड द लीडिंग किलर वर्ल्ड वाइड। जितनी भी शरह बात आप देख लें वर्ल्ड वाइड, हार्ट या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो है दे आर ऑन द टॉप। ऑल्दो हम इसके मतलब शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है और हम इतना ज़्यादा इसका केयर नहीं करते। वी मे बी मोर केयरफुल अबाउट prevention of hepatitis, AIDS, you know, or infections like tuberculosis, कैंसर के मतलब शायद हम ज़्यादा scared हैं, but heart diseases alone साइलेंट होता है ना, it's the leading killer, सबसे ज़्यादा अमवात। और बहुत से जो मुल्क है उसमें इसकी शरह जो है 25 से 33% तक है। आपके ख्याल में हमारे यहाँ so every third or fourth individual dying will die of heart और इस एसोसिएटेड डिजीज। सो ये आप सोच सकती हैं कि 25 से 33%। 25 से 33 तो बहुत बड़ा फिगर है, क्वार्टर से ऊपर चला गया। कुछ अच्छा, इसमें और ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने रिगार्डिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ हार्ट डिजीज की बात की, कि पहले ये कहा जाता था कि हार्ट डिजीजेज जो है, खासतौर पर एंजाइना, हार्ट अटैक, ये अमीरों की बीमारी है। गरीब को तो हार्ट डिजीज है ही नहीं होती। और आप देखते थे कि अमीर जो हैं, जो स्मोकर्स हैं, उनकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और अमीरों की बीमारी है यहाँ। और उसके बाद आज से 20-25 साल पहले ये देखा जाता था कि 50 से कम है तो हार्ट डिजीज का नामो निशान नहीं। बिल्कुल। बल्कि मुझे अब तक याद है जब हम हाउस जॉब करते थे तो 30s-40s का जो पेशेंट आता था तो उसको चेस्ट पेन का कहते थे, तो हम इवन ECG तक करना गवारा नहीं करते थे और उसको कहते यू कांट हैव हार्ट डिजीज। और हमारे CCUs जो थे उसमें आप हार्ट डिजीज के पेशेंट, हार्ट अटैक
50s 60s اس ایج گروپ میں دیکھتے تھے. بٹ سب سے زیادہ الارمنگ ایک تو یہ کہ نہ صرف اس کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, نہ صرف یہ کہ ترقی یافتہ بلکہ ترقی پذیر ممالک جس طرح کہ پاکستان ہے, اور دس ہیز سویپٹ دا لو سوشو اکنامک گروپ. اب غریب بندے کی بیماری بن گئی ہے, امیر تو شاید پروٹیکشن یا پریونشن کی طرف زیادہ مائل ہو گیا, مگر دس ہیز بیکم اے ڈیزیز آف وائی ڈو یو تھنک کہ جو لوور سوشو, اور دوسری فرسٹ آف آل ایک تو یہ پور کی ہے, اور دوسری بات ہے ینگر ایج گروپ. Now we are getting heart patients in even in 20s. Can you imagine کہ ہم angioplasty اب 20s میں بھی کر رہے ہیں, 30s اور 40s تو بہت کامن ہے. یہ آپ نے بات بالکل صحیح. تو دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں, فرسٹ آف آل یہ کہ یہ غریب لوگوں کی بیماری بن گئی ہے who can't afford, جو کہ اس کی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے, اور ایٹ دا پیک آف دیئر لائف ٹائم جب آپ دیکھیں غریب لوگ جو ہیں ہماری, ان کی فیملی زیادہ ہیں, اینڈ اٹس اے سنگل سپورٹر آف دا فیملی. ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کہ 8-10 بندوں کی, مے بی 10-15 غریبوں میں بندوں سے ریلیٹڈ فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پیک پہ زندگی کی جہاں 30s 40s جہاں ڈیمانڈس اس کو سب سے زیادہ ہے, اس وقت سڈنلی اف ہی گیٹس اے ہارٹ پرابلم, نہ صرف اس کی معاشی طور پہ بٹ ادروائز فیملی گیٹس روئنڈ, فیملی سفرز, کیونکہ یہ بالکل ایک محتاجی والا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایبسولوٹلی. اور بلکہ وہ بہت سے پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب میں بھی مورٹیلٹی یا ڈیتھ سے شاید اتنا اس کی امپیکٹ نہیں ہوتا جو ڈیزیز کے ساتھ, بالکل, کیونکہ ڈیتھ کے ساتھ تو ایک چیز ختم ہو گئی. بٹ جس طرح کرونک ڈیزیز, جس طرح کارڈک فیلر ہمارا انجائنا ہے, اس پہ نان سٹاپ ایک آپ کے اوپر اس کا ایک فائنینشیل امپیکٹ ہے فیملی کے اوپر. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہم نے بریک لینی ہے پروفیسر صاحب. ابھی پروفیسر صاحب نے جو بات کی ہے بہت ایک لمحہ فکریہ اور بہت ایک خطرناک قسم کے انہوں نے فگرز بتائے ہیں. ناظرین پلیز اپنا خیال رکھیں اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ہم آپ کو گاہے بگاہے بتائیں گے, ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا اچھی ڈائٹ ان کے خیال میں ہے جو کہ کارڈیک فرینڈلی ہوگی. لیکن فی الحال آپ ایک بریک لے لیں.